क्या आप जानते हैं कि मंगलवार की रात जब सारी दुनिया खामोश होती है, जब हर दिल अपने गुनाहों के बोझ से थका हुआ होता है, एंड उसी पल अगर एक शौहर अपनी बीवी के सीने पर हाथ रखकर सिर्फ एक बार इस्तिग़फ़ार पढ़ ले तो क्या होता है? शायद आप नहीं जानते, मगर आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक बात नहीं, वह एक ऐसा राज है जो सदियों से दिलों में छुपा बैठा था। एक ऐसा अमल जो आपके रिश्ते को जन्नत की महक दे सकता है। मगर आखिर मंगलवार की रात क्यों? आखिर बीवी का सीना क्यों? आखिर इस अमल के पीछे छुपी हकीकत क्या है? आज आपको वह बातें पता चलने वाली हैं जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह बयान आपको बदल कर रख देगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, यह बात महज एक जिस्मानी लम्स की नहीं, यह रूहानी असर की वह चाबी है जिससे कई बंद दरवाजे खुल सकते हैं। मंगलवार की रात का चुनाव कोई आम रात नहीं। इस रात की खामोशी में एक ऐसी तासीर छुपी है जो दिलों को जोड़ने, गुनाहों को धोने और दुआओं को अर्श तक पहुंचाने की ताकत रखती है। जब शौहर अपनी बीवी के सीने पर हाथ रखता है तो यह सिर्फ मिलाप नहीं बल्कि एक एतमाद की मोहर होती है। और जब साथ में इस्तिग़फ़ार के अल्फाज निकलते हैं तो वह अल्फाज सिर्फ जबान से नहीं, दिल की गहराइयों से निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस लम्हे आसमान पर क्या तब्दीली आती है? कौन सी रहमत नाजिल होती है और शैतान किस तरह कांपने लगता है? अगर नहीं जानते तो रुक जाइए, क्योंकि जो राज आप जानने जा रहे हैं वह आपकी सोच बदल देगा और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी गहरी मालूमात देना चाहती हूँ जो न आपने कभी सुनी होगी, न किसी ने आपको सुनाई होगी। ये मालूमात न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को हैरत में डाल देगी। मंगलवार का दिन, जिसे हम आम तौर पर हफ्ते का तीसरा दिन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, दरअसल कायनात की तारीख में एक गैर मामूली हैसियत रखता है। क्या आप जानते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया वह दिन मंगलवार ही था? जी हाँ, वही दिन जब इंसानी तारीख का पहला कदम जमीन पर रखा गया, वही लम्हा जब तौबा, माफी और रब की रहमत का पहला तजुर्बा इंसान ने किया, वही दिन मंगलवार का था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को माफ किया, उनकी तौबा कबूल की और जमीन को उनका मस्कन बनाया। यह दिन न सिर्फ आजमाइश का आगाज था बल्कि रहमत की इब्तिदा भी था। इस दिन की जमीन पर आमद ने यह पैगाम दिया कि अगर कोई दिन तौबा के लिए खास है तो वह मंगलवार का दिन है। यही वजह है कि मंगलवार की रात को इस्तिग़फ़ार की खास अहमियत दी गई, क्योंकि यह वह रात है जब अवलीन इंसान ने रब की बारगाह में झुककर माफी मांगी और रब ने माफ कर दिया। यह दिन हमारी तारीख का वह पहला वरक है जिसमें इंसान की गलती, तौबा और रहमत का इम्तजाज एक साथ मौजूद है। इसी मंगलवार के दिन दुनिया में कई ऐसे वाकयात रौनमा हुए जिन्होंने कायनात का निजाम हिला कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब तूफान ए नूह आया वह दिन भी मंगलवार का था? जब जमीन ने अपना सीना चाक किया, जब आसमान ने पानी बरसाया, जब हर नाफरमान कौम पानी की नजर हुई, वह मंगलवार का दिन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने इसी दिन पानी के बेरहम लहरों पर चलना शुरू किया और अल्लाह ने इस दिन से जमीन को सज्जा देना शुरू की। यह दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन अदल इलाही ने अपना पहला बड़ा मुआज़हरा किया, जब गुनाहगारों को डूबने से बचाया नहीं गया और नेककारों को बचा लिया गया। अगर कोई दिन रब की गिरफ्त का दिन हो सकता है तो वह मंगलवार का दिन है। यही दिन है जिसमें इंसान को एहसास दिलाया गया कि अगर तौबा न की जाए, अगर दिल में नरमी न आए तो अंजाम क्या हो सकता है। इस दिन से जमीन पर वह खौफ तारी हुआ जो नस्लों तक सुनाया गया। मंगलवार सिर्फ एक दिन नहीं रहा बल्कि एक निशानी बन गया उस लम्हे की जब इंसान ने अपनी आंखों से रब की ताकत का मुशाहिदा किया। मंगलवार के दिन की एक और हैरान करने वाली हकीकत ये है कि जब फरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना किया और बनी इसराइल के बीच वह कश्मकश शुरू हुई जिसने एक कौम को गुलामी से निकालकर नजात दिलाई, तो इस जंग का आगाज भी मंगलवार के दिन से हुआ। फरौन की सरकशी, उसकी जादूगरों की दावत और हजरत मूसा का मुइजज़ा दिखाना, ये सब इसी दिन हुआ। अल्लाह ताला ने इसी दिन सच को झूठ पर गालिब करके दिखाया और इसी दिन वह लम्हा आया जब फरौन की ताकत को रब के एक इशारे से खाक में मिला दिया गया।
क्योंकि इस दिन बातिल ने अपनी आखिरी कोशिश की और हक ने अपना परचम बुलंद किया। अगर कोई दिन दुश्मनों ए दीन की शिकस्त का दिन है तो वह मंगलवार ही है। आज हम इसी दिन को नजरअंदाज करते हैं, मगर यही दिन वह है जो जमीन पर बार बार रब की अदालत का दिन बनकर उभरता रहा है। यह दिन सिर्फ इबादत के लिए नहीं, सबक हासिल करने के लिए भी है। मंगलवार को अगर हम अपनी जिंदगियों में इबादत, इस्तिगफार और इस्लाह का दिन बना लें तो शायद हमारी तकदीरें बदल जाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज बहुत सी औरतें यह कहती नजर आती हैं कि मंगलवार का दिन नहुसत का दिन है, यह शैतान के खेलने का दिन है, इस दिन कोई भी भलाई नहीं होती, इस दिन तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और घरों में चोरी का खतरा बढ़ जाता है। खसूसी तौर पर मंगलवार के दिन शैतान नाचता है। ये जुमले हमारी औरतों की जबान पर आम हो चुके हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये सब बातें कहां से आईं? कौन सी ऐसी दलील है जो हमें बताती है कि मंगलवार का दिन बुरा है? क्या ये कुरान ने कहा? क्या ये नबी ने फरमाया? या फिर ये सिर्फ हमारे सुन सुनकर बनाए गए ख्यालात हैं? मेरे भाइयों, शैतान तो हर दिन में वसवसे डालता है, हर रात में बहकाता है, मगर क्या हमने कभी ये देखा कि रहमत के दरवाजे सिर्फ एक दिन के लिए बंद कर दिए गए हों? हकीकत यह है कि मंगलवार का दिन वह दिन है जिसमें रब ने अपनी निशानियां जाहिर की, अपनी रहमतें उतारी और अपने अंबिया को इज्जतों से नवाजा। लेकिन हमने इस दिन को गलत फहमियों की भेंट चढ़ा दिया। शैतान को यह कब पसंद था कि एक दिन जिसमें तौबा की कबूलियत है, जिसमें मोहब्बत का असर है, वह लोगों की जिंदगी को बदल दे। इसलिए उसने सबसे पहले मंगलवार के दिन के खिलाफ वसवसे फैलाए और अफसोस, हमने बिना तफ्तीश किए इन वसवसों को सच मान लिया। आज वक्त है कि हम इन गलत फहमियों को खत्म करें और मंगलवार के दिन को वही इज्जत दें जो हमारे रब ने उसे अता की है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आजकल मेरे मुआशरे की कुछ जाहिल तरीन औरतें, यानी वह औरतें जो इल्म और शूर से दूर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखती हैं, वह यह भी कहती नजर आती हैं कि मंगलवार के दिन अगर शौहर और बीवी के बीच हमबस्तरी हो जाए तो इस दिन पैदा होने वाली औलाद नाफरमान, बदतमीज या बेबरकत होती है। यह बातें न सिर्फ जाहलत की निशानी है बल्कि रब की तकसीम पर एतराज के मतरादिफ हैं। क्या औलाद की फरमा बरदारी दिन के ताबे है? क्या नाफरमानी का सबब एक खास दिन का चुनाव हो सकता है? मेरे भाइयों, औलाद का नेक या बद होना उस दिन से नहीं जुड़ा होता जिस दिन वह दुनिया में आए, बल्कि उनकी तालीम, माहौल और वालिदीन की नीयत से जुड़ा होता है। अगर रब ने मंगलवार के दिन जिंदगी बख्शी, रिज़्क अता किया, रहमत नाजिल की और अंबिया की आजमाइशें भी उसी दिन हुई, तो वह दिन कैसे बदबख्त हो सकता है? यह वही दिन है जिसमें तौबा कबूल होती है, दुआएं सुनी जाती हैं और बंदा रब के और करीब हो सकता है। हमें इन बेबुनियाद बातों से निकलकर इल्म, हिदायत और हकीकत की तरफ आना होगा, क्योंकि जहालत सिर्फ जिंदगी खराब नहीं करती, नस्लों को भी अंधेरे में धकेल देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि मंगलवार की रात बीवी के सीने पर हाथ रखकर इस्तिगफार पढ़ना क्यों जरूरी है। दरअसल जब एक शौहर अपनी बीवी के करीब होता है तो वह लम्हा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी एक दरवाजा खुलता है और शैतान की पूरी कोशिश होती है कि वह इस लम्हे को गुनाह की तरफ मोड़ दे। जैसे ही शौहर बीवी के सीने पर हाथ रखता है, शैतान फौरन करीब आता है, वह सवसे डालता है, उसे बहकाता है और कहता है बीवी की शर्मगाह को चूमे, चाटे, जबान फैलाए। यह वह मकाम होता है जहां इंसान का दिल और दिमाग कश्मकश में पड़ जाता है। मगर जिस लम्हे वह शख्स अपनी बीवी के सीने पर हाथ रखकर सिर्फ एक बार इस्तिगफार पढ़ता है तो शैतान चीखता है, रोता है, आग में तड़प कर राख हो जाता है। वह लम्हा रब के नूर से भर जाता है और वह वसवसे हवा हो जाते हैं। यही इस्तिगफार वह ढाल बन जाता है जो न सिर्फ शैतान को रोकता है बल्कि दिल को सुकून देता है। अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे शर्म करते हैं और मेरी हदों में दाखिल होने से पहले मेरा नाम लेते हैं, मैं उन पर अपनी रहमत नाजिल कर देता हूँ। और जब वह मियाँ बीवी के ताल्लुक में मेरी याद शामिल करते हैं तो मैं उनके बीच मोहब्बत उतारता हूँ, उनके दिलों को जोड़ता हूँ और उनके गुनाहों को ऐसे मिटा देता हूँ जैसे वह कभी किए ही न हो। रब की याद, खास तौर पर इस्तिगफार, सिर्फ जबान का अमल नहीं, यह दिल की गहराइयों से निकली हुई तौबा की सदा होती है। जब एक शौहर बीवी के करीब होकर इस लम्हे में रब को याद करता है
तो वह लम्हा इबादत में बदल जाता है। और जिस ताल्लुक में रब की याद हो, वहां न शैतान ठहरता है, न गुनाह का रास्ता खुलता है। इस्तिगफार इस ताल्लुक को पाकीज़गी का लिबास पहनाता है। मेरी नबी ने फरमाया, जब कोई शौहर अपनी बीवी के पास आए और अल्लाह का नाम ले तो शैतान उनके बीच से हट जाता है, और अगर उनके बीच औलाद मुकद्दर हो तो वह शैतान के असर से महफूज रहती है। अब सोचिए मेरे मुहतरम भाइयों, अगर इस्तिगफार सिर्फ एक अमल है तो यह कितना कीमती अमल है। यह सिर्फ शैतान को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी नीयत, अपने ताल्लुक और अपनी मोहब्बत को रब की रजा के ताबे करने का जरिया है। मेरी नबी ने इस ताल्लुक को भी इबादत कहा है। अगर इसमें नियत दुरुस्त हो, रब की याद हो और गुनाहों से बचने की कोशिश हो। मंगलवार की रात जब कायनात की फिजा खामोश होती है और रब की तरफ से बख्शिश के दरवाजे खुले होते हैं, तब यह अमल दिल की सफाई, नफ्स की हिफाजत और मोहब्बत की तकमील का जरिया बन जाता है। जी मेरे मोहतरम भाइयों, कहते हैं कि मंगलवार की रात, खास तौर पर रात के दरमियानी हिस्से यानी 12 और 1 बजे के बीच, अगर शौहर और बीवी पाकीज़ा नियत, मोहब्बत और इस्तिगफार के साथ हमबस्तरी करें तो वह लम्हा सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं रहता, बल्कि एक रूहानी राज बन जाता है। ऐसे वक्त में जब जमीन पर सन्नाटा छाया होता है, जब रहमत के फरिश्ते नीचे आते हैं और जब रब की बारगाह से नेकियों के दरवाजे खुले होते हैं, इस लम्हे का ताल्लुक फक्त ख्वाहिश नहीं बल्कि नस्लों की बरकत बन सकता है। यही वह वक्त होता है जब अगर औलाद का दरवाजा बंद हो तो रब उसे खोल देता है। अगर बच्चा नहीं आ रहा हो, तिब्बी रिपोर्ट्स मायूस कर चुकी हो, तो मंगलवार की रात का यह लम्हा उम्मीद बनकर आता है। क्योंकि जिस वक्त में शैतान हार मानता है, फरिश्ते आमीन कहते हैं और रब रहमत नाजिल करता है, उस वक्त अगर शौहर बीवी से ताल्लुक बनाए और साथ में इस्तिगफार को लाजिम कर ले तो न सिर्फ दिल जोड़ता है बल्कि रहम की जमीन भी जरखीज हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंगलवार की रात पैदा होने वाला हमल सिर्फ जिस्मानी निशानी नहीं होता, वह बरकत, रोशनी, नेकियां और रब की रजा का निशान होता है। मेरी प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, अगर आपकी गोद खाली है, अगर आंखों को इंतजार है, अगर दिल दुआ से थक चुका है, तो इस मंगलवार की रात को आजमा कर देखें, मगर नियत सिर्फ ख्वाहिश ना हो, नियत हो रब की रजा, इस्तिगफार और इस दुआ के साथ कि या अल्लाह जो कुछ अता करे, नेक अता करे, बरकत वाली नस्ल दे, हमें वह अता कर जो तेरे करीब हो। जब ताल्लुक भी इबादत बन जाए, जब रात के अंधेरे में रब की याद शामिल हो जाए, तो फिर वह लम्हे बांझ नहीं रहते, वह लम्हे नस्लों को चमक देने वाले बन जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मंगलवार की रात की हकीकत को अगर हम सिर्फ वसवसों, तोहुमात या जाहिलाना बातों की नजर से देखें तो हम इस दिन की असल बरकतों से हमेशा महरूम रहेंगे। हकीकत यह है कि मंगलवार की रात वह लम्हा है जब जिस्म का रिश्ता रूह से जुड़ता है और रूह का ताल्लुक अर्श-ए-इलाही से कायम हो सकता है अगर नियत पाक हो और अमल में रब की याद शामिल हो। जब एक शौहर बीवी के सीने पर हाथ रखकर इस्तिगफार पढ़ता है तो वह न सिर्फ खुद को शैतान के वसवसों से महफूज कर लेता है, बल्कि अपनी बीवी के दिल में भी एक सुकून उतार देता है। यह अमल सिर्फ गुनाहों से बचाव नहीं, बल्कि रिश्ते में बरकत, उल्फत और नूर पैदा करने का जरिया है। अगर यही रात एक दुआ में ढल जाए, अगर यही कुर्बत इस्तिगफार के पर्दे में छिप जाए, तो वह रात रब की खास नजर में आ जाती है और वही लम्हे इंसान की तकदीर को भी बदल सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखिए, शैतान कभी नहीं चाहता कि मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत, सुकून और रूहानी वाबस्ता हो। वह हमेशा चाहता है कि यह रिश्ता सिर्फ ख्वाहिशात का खेल बन जाए और इसमें रब का नाम न आए, ताकि वह आसानी से इस ताल्लुक में गुनाह का झर भर सके। मगर जब मंगलवार की रात इस खास लम्हे में इस्तिगफार शामिल हो जाए तो यह ताल्लुक नफ्स पर काबू पाने का जरिया बन जाता है और वह वक्त इबादत का लिबास पहन लेता है। अगर कोई रात ऐसी हो जिसमें शैतान हार मान जाए, फरिश्ते खुश हो जाएं और रब की रहमत बरसे, तो वह मंगलवार की रात है। इसलिए इसे जाया न करें, बल्कि इस रात को नियत, मोहब्बत और इस्तिगफार के साथ गुजारें, ताकि वह लम्हे गुनाहों का रास्ता न बने, बल्कि नजात, सुकून और नस्लों की बरकत का जरिया बने। मेरे मोहतरम भाइयों, लिहाजा जब भी आप बीवी से हमबस्तरी करें, बीवी से मिलाप करें, तो फौरन आऊज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ें,
क्योंकि यही वह कलिमा है जो इस लम्हे को पाकीज़ा बना देता है। वह लम्हा जिसमें शैतान घुसने की पूरी कोशिश करता है ताकि इस रिश्ते को गुनाह में बदल दे। मगर जैसे ही इंसान रब की पनाह मांग लेता है, शैतान चीखता है, जलता है, राख बन जाता है और रब की रहमत इस जोड़े पर नाजिल होने लगती है। ये कलिमात सिर्फ जबान के नहीं, ये दिल के दरवाजे को बंद करके रहमत के दरवाजे को खोल देते हैं। जब एक शौहर अल्लाह की पनाह लेकर बीवी के करीब होता है तो उसके जिस्म से ज्यादा उसकी नीयत पाक होती है, उसकी ख्वाहिश इबादत बन जाती है और यही वह अमल है जो इस ताल्लुक को हलाल, बबरकत और रब की रजा के ताबे बना देता है। फिर अगर अल्लाह औलाद अता करे तो वह औलाद सिर्फ जिस्म की पैदावार नहीं होती, वह नीयत, पाकीज़गी और दुआ से पैदा होती है। ऐसी औलाद में नेकी, बरकत, इफ्तेते और दीन का रंग शामिल होता है, क्योंकि इसकी बुनियाद ही अल्लाह के जिक्र से रखी जाती है। यही वह फर्क है जो एक आम रात को उजमत की रात में बदल देता है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आज की मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपके अल्फाज हमारे लिए हौसला बन जाते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए।